जहां पर 3 अप्रैल को चिड़िया सलेमपुर में अध्यापक की मौत और 4 अप्रैल को माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिरसा दो गड़ी में 5 वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में पुलिस ने मौत की गुत्थी सुलझाते हुए खुलासा किया है। आपको बता दें कि दोनों ही हत्याओं का अपर निरीक्षक पुलिस जालौन और सिरसा पुलिस ने मिलकर हत्या का पर्दाफाश किया है। इसके साथ ही सिरसा दो गड़ी में प्रेमी के साथ मिलकर मां ने अपनी 5 वर्षीय बेटी की हत्या कर शव को फेंक दिया था, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। सर एक खुलासा किया, किस संबंध में किया खुलासा? जैसे आप लोग अवगत हैं, दिनांक 4/4/23 को माधोगढ़ थाना क्षेत्र में डायल 112 पर सूचना आई थी। परिवारजनों ने सूचना दी कि हमारी 5 साल की बच्ची नहीं मिल रही है, लापता। इस सूचना पर माधोगढ़ पुलिस और सर्किल की और पुलिस फोर्स को भेजा गया और ड्रैगन लाइट्स के साथ पूरे एरिया में कोम्बिंग कराई गई। इस कोम्बिंग के फलस्वरूप वो लड़की की 5 साल की बच्ची की डेड बॉडी मिली, जिसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम अन्य विधिक कार्रवाई व पूछताछ में जो इंस्पेक्टर माधोगढ़ की टीम थी, उन्होंने इस घटना का खुलासा किया। खुलासे में ये बात सामने आई है कि इस घटना में बच्ची की मां और उसका एक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। उन दोनों ने इस बच्ची को, जब वो अपने प्रेम प्रसंग में थे, ये बच्ची कुछ परेशान कर रही थी, जिसमें इन दोनों ने उसका मुंह दबा दिया, जिसमें उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद इसको बच्ची को ले जाके घर से बाहर ले जाके जो नवनिर्मित अस्पताल है उसके पास उस डेड बॉडी को रख दिया और उसके बाद डायल 112 पर सूचना दी कि हमारी बच्ची लापता है। ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। माधोगढ़ पुलिस ने बहुत जल्दी इस घटना का खुलासा किया और ये अपराधी आज जेल जाएंगे। माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिरसा दोगड़ी और जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चिड़िया सलेमपुर में विगत 3 और 4 अप्रैल को हुई हत्याओं का आज खुलासा किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर असीम चौधरी ने मीडिया से खुलासा करते हुए बताया है कि माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिरसा दोगड़ी जिस 5 वर्षीय बालिका की हत्या हुई कि उसकी जो मौत हुई, उसके पीछे की वजह जो है तो चौंकाने वाली है, क्योंकि उसमें मां अपने प्रेमी के साथ मिलकर उस बालिका की हत्यारिन बनी। यानी कि मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बच्ची का गला घोट दिया और उसकी हत्या कर शव गांव के अस्पताल के पीछे फेंक दिया और पुलिस को सूचना दे दी कि उसकी बेटी गायब है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि पूछताछ के दौरान जब सख्ती की गई तो मां ने सारे राज खोल दिया। मां का गांव के ही एक प्रेमी के साथ प्रेम प्रसंग चला तो बेटी ने उसको रंगे हाथों उस प्रेमी के साथ नाजायज संबंध बनाते हुए भेद न खुल जाए, इसके डर से दोनों ने मिलकर उसका गला दबाया, उसकी हत्या कर दी और शव को बाहर फेंककर पुलिस को गुमराह। फिलहाल हत्यारिन मां और उसका प्रेमी गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजा गया। दूसरा प्रकरण जनपद जालौन के चिड़िया सलेमपुर के पास एक सड़क किनारे एक प्राइवेट अध्यापक की बॉडी मिली थी, शव मिला था। उसके बारे में भी खुलासा हुआ। वो ये हुआ कि जिन लोगों ने इनकी हत्या की थी उनके मुताबिक ये अध्यापक शिक्षा के नाम पर उनकी बहन बेटी को तंग करता था, आए दिन छेड़खानी करता। इससे तंग आए, पहले उन्होंने मना किया, लेकिन जब नहीं माना तो मजबूरन उन्होंने पीट कर उसकी हत्या की। फिलहाल दोनों घटनाओं से संबंधित आरोपियों को हिरासत में लेकर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई करते हुए जेल भेजा। वही खबर यूपी के कन्नौज से, जहां पर भारतीय किसान यूनियन कृष्णा के प्रदेश अध्यक्ष गौरव यादव, मंडल अध्यक्ष रमेश चंद्र मिश्रा, जिलाध्यक्ष सतीश चंद्र दुबे के साथ दर्जनों कार्यकर्ता कन्नौज पहुंचे, जहां किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष को चंद्रपुर किसानों का दर्द देखकर काफी दुख हुआ है। आपको बता दें कि विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आला अधिकारियों से उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग भी प्रदेश अध्यक्ष ने ही की है। किन कारणों से आगे किन कारणों से क्या बता दें, बिजली फाट वही होते थे 4 साल। क्या इससे पिछले पहले भी लगी थी क्या? हाँ, जब तीसरे बार है। आपने प्रशासन से कुछ कहा था?
प्रशासन वगैरह इतना जागरूक नहीं, तो आज से 10 साल पहले लगी और आज से करीब 45 साल पहले लगी। जो हाल पहले हो गया, हाँ जो पहले भाई आज भी कोई अधिकारी यहाँ है। आपने सूचना दी थी क्या? सूचना गई है, प्रधान ने सूचना दी है, कोई नहीं है, कोई नहीं। नुकसान है बीघा खेत लगभग 3 बीघा 3.5 बीघा मौका था है जले बहुत, तो दिन बाद घूम लगाए देते क्या पड़ोस में फसल वो भी जली है। हाँ पड़ोस में है जाट में लगा बहुत जला किस गाँव की घटना है? चंद्रपुर के। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। आपका ही खेत है? खेत हमारा। गौरव यादव, भारतीय किसान यूनियन कृष्णा प्रदेश अध्यक्ष। आज हमारा ग्राम चंद्रपुर में आना हुआ। कल यहाँ पे विद्युत विभाग की लापरवाही से किसान भाइयों के साथ इतना बड़ा दुख की बात है कि किसी ने भी उच्च अधिकारी ने यहाँ पे आकर देखा नहीं है। सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है। और किसान का दुख आज की डेट में कोई समझने वाला नहीं है। और विभाग ये इनके खेत में तीसरी घटना है। इससे पहले 2 बार इसी तरह की घटना हो चुकी थी और शायद इनको मुआवजा भी नहीं मिला। अब विभाग की लापरवाही के चलते हुए जर्जर लाइन दिख रही है। इसके बारे में इन्होंने कई बार उच्च अधिकारियों से भी कहा, लेकिन इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अगर इस तरीके की लापरवाही होगी तो मैं और मेरा संगठन उच्च अधिकारियों से वार्ता करेंगे। नहीं तो इस तरीके के पूरे प्रदेश में, नहीं जिले जनपद कन्नौज में तो खासतौर पे अभी बलनपुर में घटना हुई है, कई घटनाएं हुई, लेकिन विद्युत विभाग एकदम सोया हुआ पड़ा हुआ है, कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। हम जिलाधिकारी महोदय से और मंडलायुक्त से इस चीज का निवेदन करेंगे कि किसान भाइयों को उनकी मतलब जो है 1 बीघे की कीमत जो गेहूं की है कम से कम 20,000 रुपए उसको मुआवजा मिले किसान भाई को। और वो इस समय हमने लेखपाल जो है यहाँ के, क्या नाम है इनका, सक्सेना जी है, उनसे वार्ता की कि सरकार ने कहा कि 4 कुंटल बीघा, अमरदीप सक्सेना है, उन्होंने कहा 4 बीघे के हिसाब से दिया जाएगा। 4 बीघे में तो किसान का जो है गेहूं की कीमत निकल रही है। गेहूं और भूसे में कोई मतलब उन्होंने अंतर ही नहीं समझा। भूसा और गेहूं की एक सेम कीमत है। सरकार से और अधिकारियों से, जिलाधिकारी महोदय से और एक्सीएन साहब और अधीक्षण अभियंता विद्युत श्रीवास्तव जी से मैंने फोन से वार्ता की, उनको अवगत करा दिया कि किसान को 20,000 रुपए बीघे से मुआवजा दिया जाए। और नहीं दिया जाता है तो हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से इस जनपद की क्या प्रदेश में इसी तरीके की समस्याओं से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे और किसानों को उनकी समस्या का हल कराएंगे। मेरा संगठन भारतीय किसान यूनियन कृष्णा का मकसद गरीब किसानों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, सरकार तो अच्छा करना चाह रही है, लेकिन सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके दिमाग में भी उसी तरीके की मशीनरी है। वो अपने किसी भी रवैये में बदलाव नहीं ला रहे हैं। गांव की बहुत सी समस्या है, आप सोचिए। ये तो केवल किसान विद्युत विभाग की लापरवाही है। ग्राम में पानी की टंकी है या उसमें लाइन खुदी पड़ी है, किसान के जानवरों के पैर टूट रहे हैं, गांव में बीमारी फैली हुई है और प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है बड़े पैमाने पर धांधली है। तो इस तरीके की समस्याओं के लिए हम लोग उच्च अधिकारी को अवगत कराएंगे। लगभग ये कितना गेहूं जल गया होगा? 3 बीघे। आज हमने जो लेखपाल है अमरदीप सक्सेना, उनसे वार्ता की। उन्होंने कहा कि इन्हें जो है 2.5 बीघे मतलब 0.210 हेक्टेयर, लगभग 2.5 बीघे हमारे हिसाब से हो रहा है। और जबकि इनका नुकसान 3 बीघे का है। बगल में ही खेत है, उसमें मूंगफली की खेत है और उनका नाम ही नहीं दर्ज कराया, जबकि किसान का नुकसान हुआ है। नुकसान तो दर्ज करें कम से कम। और उस चीज में इनको लेखपाल महोदय को या बिजली विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को किसी तरीके कोई सूचना जो नहीं। और यहाँ पे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि चाहे वो हमारे एडीएम साहब रहे हो, चाहे विद्युत विभाग के एक्सीएन या एसडीओ, कोई भी उच्च अधिकारी इस गरीब किसान की सुनने के लिए यहाँ पे मौजूद नहीं हुआ है। विद्युत विभाग के जेई से लेके और लेखपाल यहाँ मौजूद हुए हैं। ये किसान का दुख दर्द है, जो कि बहुत छोटे स्तर पर छोटे लोग, छोटे अधिकारी इनकी समस्या सुनने के लिए आए और उसको आश्वासन भी याद दिया जाए कैसे उसका क्या काम होगा और वो किस तरीके से अपनी इस लड़ाई लड़ पाएगा। किन कारणों से? खबर देवरिया से है, जहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने क्षेत्र में होने वाले कार्यों के विषय में बताया है। उन्होंने कहा कि 50 वर्षों पुराना जर्जर रोडवेज बस स्टेशन का कायाकल्प बदलेगा। इसके साथ ही हाईटेक बस स्टेशन निर्माण के लिए विधायक के साथ एआरएम ने सर्वे किया है। आपको बता दें कि पिछले महीने 40 लाख रुपए से बस स्टेशन की मरम्मत कार्य के लिए हुआ है।
वही क्षेत्रीय विधायक पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक जयप्रकाश निषाद के प्रयास से हाईटेक बस स्टेशन बनाया जाएगा। आपको बता दें कि 100 दुकानों से हाईटेक बस स्टेशन लैस होगा। इसके साथ ही जल्दी मिनी स्टेडियम भी वहां पर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जमीन मिलते ही सब्जी मंडी का निर्माण, क्षेत्र का विकास हमारा लक्ष्य होगा। रुद्रपुर की बस स्टेशन की हालत इतनी खराब है कि यहाँ की जनता जो है कि मॉडल बस स्टेशन की मांग कर रही थी, और आप इस सरकार में मंत्री भी रहे हैं और विधायक भी हैं वर्तमान में, तो क्या हो रहा है, बस स्टेशन कैसे बनेगा? माननीय परिवहन मंत्री जी से बजट सत्र में जब उत्तर प्रदेश सरकार का बजट चल रहा था, पास हो रहा था, उसी समय हमने विधानसभा में कार्यवाही में भी दर्ज कराया था और मांग किया था परिवहन मंत्री से रुद्रपुर बस स्टेशन को, जर्जर भवन को नया भवन बनवाते हुए बस स्टेशन के कंपाउंड में जो किनारे किनारे की जमीन अनुपयोगी है उसमें दुकान निकलवा करके सैकड़ों लोगों को दुकान दे करके और बस स्टेशन का भी संचालन किया जा सकता है। नया बस स्टेशन बना, इसके लिए प्रयास किया, लिख के भी दिया। माननीय मंत्री जी ने आनंद फानंद में 40 लाख रुपए उसके मरम्मत के लिए भेजा। फिर हमने जो है 19 तारीख को जब जिला योजना की बैठक में प्रभारी मंत्री आए, उस दिन भी हमने कहा कि वो 40 लाख रुपए में तो नीचे का फर्श का जो लो लैंड है उसमें मट्टी पाट के इंटरलॉकिंग भी नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा तब नया बनवाया जाए। हमने कहा नया बनवाने की मांग करता हूं, तो मंत्री जी ने भी नया बनवाने का आश्वासन दिया। 3 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके आवास पर कालिदास मार्ग पर हमने मिलकर के इस सत्र में 3 कार्यों के लिए मांग किया था। पहला, बस स्टेशन रुद्रपुर का नया निर्माण। दूसरा, विधानसभा क्षेत्र रुद्रपुर में एक भी ग्रामीण मिनी स्टेडियम खेल के मैदान नहीं है, एक खेल का मैदान बन जाए। तीसरा, हमने ये कहा था कि रुद्रपुर कछारांचल का क्षेत्र, यहाँ पर एक मंडी होनी चाहिए, इसलिए मंडी का भी निर्माण किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा कि जमीन का व्यवस्था कराइए, मंडी और खेल का मैदान मैं दे दूंगा जमीन की उपलब्धता होते ही, और बस स्टेशन तो बनेगा। और बस स्टेशन का बनने का आश्वासन उन्होंने दिया। आज ARM देवरिया आए थे, पूरा उन्होंने उसका निरीक्षण किया है, पैमाइश भी करवाया है, और निकट भविष्य में इसका एस्टीमेट प्रपोजल बन करके शासन को जाएगा और बस नया बस स्टेशन हाईटेक बस स्टेशन बने, इसकी स्वीकृति जारी होगी। साथ साथ बस स्टेशन के चारों तरफ बाउंड्री के किनारे किनारे लोगों के